पे तो बच्चे हो चुके हैं स्कूल के लिए रेडी। ये देखो गोलू ने चाय नाश्ता भी कर लिया और यहाँ पे वंश भी रेडी हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और मंदिर से आगे पूजा कर ली है और अब सब चाय पियेंगे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज हमें और भी कुछ काम करने हैं, मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। फाइनली घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं रेडी हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने आज बुलाया था फिर से। तो अब जाके देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। अभी हम चल दिए। अब ये मैंने ब्लड टेस्ट ले लिया है अपना और देखते हैं डॉक्टर क्या कहेंगे आज। हम चल दिए हैं हॉस्पिटल की तरफ और रोड पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। वैसे ट्यूसडे के दिन जो है हॉस्पिटल मतलब बाज़ार जो है बंद रहता है, पर डॉक्टर्स की दुकानें जो है खुली रहती हैं। और ये एम्बुलेंस शहर की फाइनली बाजार का सारा काम खत्म करके डॉक्टर से मिलकर आ चुके हैं घर और बच्चों के लिए ले आए हैं छोले और कुलचे, क्योंकि बच्चों को यही ज़्यादा पसंद है तो बच्चों के लिए ये ले आए हैं। डॉक्टर ने मुझे तो बाहर का खाने का कुछ भी सब कुछ मना कर दिया है, बल्कि डॉक्टर ने मुझे दूध और दूध से बनी सारी चीज़ें मना कर दी है, चाय भी पीने के लिए मना कर दिया है। तो अब देखते क्या होगा। फिर मैंने मीशो से अपने लिए ऑर्डर करा था कोई प्रोडक्ट, तो मैंने वो मेरा ऑर्डर आज काफ़ी दिनों बाद आया था। वैसे मैंने इसकी जो 2 दिन पहले ही डिलीवरी डेट निकल चुकी थी और काफ़ी लेट था ये मेरा पार्सल। बट जब ये आया तो फिर मैंने सोचा चलो ओपन करके देख ही लेते। वैसे तो एक बार मेरा मन करा कि मैं नहीं करूँ। मैंने ये एक लहंगा ऑर्डर करा था, ये मुझे दिखने में मीशो पे बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुझे लगा जैसा दिख रहा था वैसा ही आएगा, पर ये जैसा दिख रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं आया है। यहाँ पे मैंने जैसे इस पार्सल को खोला, उसके बाद जब मैंने ये निकाला तो जितनी खुशी मुझे पार्सल ऑर्डर करने में हो रही थी उतना ही दुख मुझे इसे खोलने में हुआ। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा मैंने ऑर्डर करा था। मुझे लगा ये स्टिच करा हुआ आएगा और मतलब अच्छा होगा, बट इसका मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगा। अंदर से ना मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, ना मुझे इसका डिज़ाइन अच्छा लगा। जैसा ये दिखने में था वैसा तो ये बिल्कुल भी था नहीं। ये देखो इसका कपड़ा भी अलग था। मुझे लगा था ये सिला हुआ आएगा, जो इसका ब्लाउज वगैरह वो भी बना हुआ आएगा, बस फिटिंग करानी होगी। पर ये बिल्कुल भी डिफरेंट था, इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं इस पार्सल को मतलब रिटर्न कर दूंगी, क्योंकि मैंने रिटर्न में ही कर रखा था कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं रिटर्न कर दूंगी। मुझे इसका दुपट्टा भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम सिर पे पल्ला रखते हैं, मुंह ढकते हैं, तो फिर उसके लिए दुपट्टा जो था वो बिल्कुल ही बेकार था। एकदम हल्का सा नेट का दुपट्टा था, ये मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा ना। मतलब मुझे इस पूरे लहंगे की क्वालिटी वगैरह कुछ भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं ना इसे रिटर्न ही करूँगी। ये देखो ये पूरा सिला हुआ भी नहीं था, इसकी फिटिंग भी करानी पड़ती है, इसलिए यही डिसाइड करना पड़ा रिटर्न करने का। मैंने इसको रिटर्न भी कर दिया है और इसी रिटर्न पता नहीं कब तक लेके जाएंगे वापस। एक तो डिलीवरी ही इस बार काफ़ी लेट करी है उन्होंने, मतलब 13 तारीख की इसकी डिलीवरी आ जानी चाहिए थी, बट नहीं आई। वो डिलीवरी आज आई थी, पहले ही इतना लेट था। अब हमने एक्सचेंज में भी डाल दिया और ये है हमारा दूसरा पार्सल। अब इसको ओपन कर लेते हैं, इस पार्सल को भी। यहाँ पर मैंने देखते क्या ऑर्डर करा है। ये मैंने पहले पार्सल को कैंची से काटा, अच्छे से तो कट ही नहीं रहा था, कैंची से काट के मैंने इसको ये देखो मैंने ये उल्टा खोल दिया। यहाँ पे मैंने ऑर्डर करा था अपने लिए एक बियर शैम्पू, क्योंकि पहले लास्ट टाइम जब हम बियर शैम्पू कलकत्ता से लेकर आए थे उसके बाद हमारा बियर शैम्पू ख़त्म होने वाला था, तो मैंने ये बियर शैम्पू दूसरा ऑर्डर करा था। 1 लीटर वाली बोतल ऑर्डर करी थी मैंने मीशो से। ये तो ठीक था, ये वाला जो मेरा पार्सल आया था ये बिल्कुल ठीक था। ये शैम्पू ठीक है, बस इसमें ये जो पाइप वगैरह ये सेटल करने हैं, बाकी ये शैम्पू तो ठीक ही आया था मेरा पार्सल। और इस पर हमारे कूपन भी मिला था। ये बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और ये अपने खा रहे हैं छोले कुलचे और इसका रोना चालू हो गया है। जैसे मैं कमरे में आई, देखो वंश क्या करने में लगा हुआ है। मैं इनके बैठ कर ड्रेस धो रही थी बाथरूम में और ये क्या में लगा हुआ था पता नहीं। बेटा सारा सामान ठीक से रख दियो फिर, ठीक है। और आज मैंने 2 प्रोडक्ट मंगाए थे मीशो से, जो मैंने आपको दिखाए ही थे। देखो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, अपने हिसाब खुद रखो। पर लाइए 10 के ही। देखो पैसों के हिसाब चल रहे हैं, भर के रख के जाओ बेटे नहीं ढंग से। समय 2 प्रोडक्ट मंगाए थे, दोनों में से एक प्रोडक्ट जो मेरा वो खराब निकल गया, लहंगे वाला। और वो मैंने रिटर्न में डाल दिया, वो रिटर्न जाएगा। 1 सेकंड अलमारी खोल देती हूँ, ये लेके खड़ी है सामान को रख दे। 1 सेकंड। तो वो प्रोडक्ट तो ख़राब आ गया, वो मैंने रिटर्न में डाल दिया है। और शैम्पू जो है वो ठीक है, वो मैंने रख लिया अपना शैम्पू। बियर शैम्पू जो मैं यूज़ करती हूँ वो आया था, ये देखो ये लेकर खड़ी है। रख दे इसको, बस रख दे इसको गाड़ी।
फाइनली अभी मैंने शाम का काम करना शुरू कर दिया है। तो शाम के लिए मैंने चूल्हे पर आग जला के उस पर साग बनने रख दिया है। फिर चलते हैं बाहर। ट्यूशन से आ चुकी है और यहाँ पे आकर फ़ोन चला रही है। आ रही है ट्यूशन से चीज़ खाते हुए। ट्यूशन की फीस दे दी? ठीक करा। 2 रखे हैं और भी रखे हैं? मैं नहीं खा रही चीज़ तेरी। इतनी सारी चीज़ क्यों लाई है तू? फिर सुबह फिर रोएगी चीज़ खाने के लिए। अब घर ही रह के खाना। नहीं खेलने नहीं जाना है, नहीं बाहर नहीं जाना। कुछ कहिए सुन सुन, बाहर मत जा। देखो सुनेगी नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे चूल्हे पे साग बनने रख दिया। ये देखो आलन लगा दिया है मैंने इसमें। निशा और दक्ष भी गए हैं कबड्डी खेलने के लिए और गोलू भी चली गई है बाहर खेलने के लिए। मना किया था मैंने से, फिर भी चली गई है। और हमारा खाना बन रहा है। जब खाना बनेगा ना, बन गया ख़त्म होगा ना, तब तक वो लोग वापस आ भी जाएंगे। फिर उन्हें आते ही भूख भी लगती है ना, इसलिए भी साग बनने वाला है। मैं देखती हूँ दूध हो गया या नहीं। यहाँ पर मम्मी जी ने दूध भी तैयार कर दिया है। साग बनने का जिसे गर्म कर लेंगे। और आटा मैंने गूंद के रख ही रखा है रोटी बनाने के लिए। और मैं साग में हींग डालना भूल गई, तो मैं हींग ले आई अपने साथ। अभी डालूंगी साग में। पहले इसमें हींग डाल दी थोड़ी सी, इसको चला देंगे थोड़ा अच्छे से। उफान आने वाला है इसमें वरना। ये देखो ये लड़की पढ़ाई छोड़ के फ़ोन पे चढ़ी पड़ी थी और अब मैंने अभी इससे फ़ोन छीना तो क्या कह रही है, स्कूल में काम मिला है, ट्यूशन में कुछ नहीं मिला, न लर्न करने का मिला। इसे कोई काम नहीं मिला स्कूल से, ये फ्री है पर फ़ोन नहीं मिलेगा। फ़ोन बहुत देर देखा था। उधर खड़े होकर दोबारा एक बार रोके दिखाइए और डांस भी करिए। हाँ मैं पतली उतार देती हूँ पहले। ये अब आए रात के टाइम कबड्डी खेल के। हाँ भाई, हाँ कबड्डी खेल के रात में आया है तुझे तो शर्म नहीं आती? तू इतनी रात में अंधेरे में गाया है हैं? बार बार मना करती तुझे। आई देखो टी शर्ट कहाँ फेंकी है। अब जाके जल्दी हाथ में धो ले, मैं खाने के लिए बहुत देर से वेट कर रही तेरा। मुझे पका खाना। हाँ तुझे पका के खाना मुझे, पागल सा। वो लोग कर रही है खाना खा रही है अब, साग और रोटी। अपनी थाली लगा ली है और किट्टू ने साग नहीं लिया, इसने अपने लिए चटनी बनाई है क्योंकि इसको साग पसंद नहीं है इसलिए। आइए देखो टीवी देखते देखते रोटी खाएंगे। इनके बिना टीवी देखे इनके मुँह में टुकड़ा नहीं जाता। आ गई लाइट बेटा, लाइट आ गई है। किट्टू की तरह मुझे भी साग बिल्कुल पसंद नहीं है, पर जैसे कि डॉक्टर ने बोला है कि हरी सब्जी खानी है और दाल खिचड़ी वगैरह खानी, तो आज मुझे भी साग ही खाना पड़ेगा। तो वंश नहा के आ जाता है, उसके बाद हम साथ में खाना खाएंगे। अभी वंश नहाने गया है। गोलू देखो मेरी चुन्नियों पे खेल रही है। आई देखो दक्ष और किट्टू की फिर से लड़ाई मच गई है, दोनों गेट तोड़ने की कोशिश करते हुए। देखो ये लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहा है। मैंने इसे बहुत देर से कह रही कि पढ़ाई कर ले, पर पढ़ाई नहीं कर रहा। इन बच्चों से कितनी भी कह दूँ पढ़ाई कर लो, पर बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मस्ती काट रहे हैं। ये लड़का देखो ये घूम रहा है, मस्ती काट रहा है, वो बाहर देखो डांस कर रही है। पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बाहर कबड्डी खेल लिया है, वो ट्यूशन पढ़ के आ गई, बाहर खेल लिया, अब नहीं पढ़ेगी बिल्कुल भी, घूमती रहेगी। पता नहीं जब इनके एग्ज़ाम आते हैं ना, जब ये एकदम बैठते हैं, जब भी नहीं बैठते ढंग से पढ़ने, तो जब भी एहसान सा करते हैं बस। अभी सबने खाना खा लिया है, सबने दूध भी पी लिया, मैंने सबके बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए। अब मैं बोल रही थी मैं थोड़ी देर बाहर घूम लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ, तुम लोग जब तक पढ़ाई करने बैठ जाओ। पर दोनों में से कोई भी पढ़ाई करने नहीं बैठा। तो मुझे याद आया कि मैंने अपनी दवाई नहीं लिया, तो मैं पहले अपनी दवाई ले लेती हूँ। ये मेरी दवाइयाँ, चलिए निकालते हैं, दवाई खाते हैं। इसमें से वो लेते वंश, इसमें से दवाई निकालते वंश। अरे राम, एक वंश ने सारी बखेर फैला दी थी तो मैंने अब उठाई हैं। ये मेरी सुबह शाम वाली, अब मुझे इसमें से गोलियाँ लेनी है और ये मुझे दोपहर में लेनी होती है और ये सुबह खाली पेट। तो ये सुबह शाम वाली निकाल लेते हैं। ये देखो सुबह शाम वाले रेफर में 3 तरह की दवाइयाँ थी, ये मैंने निकाल लिए तीनों। अब मैंने लूँगी अच्छे से। ये देखो कितनी मोटी मोटी गोलियाँ मुझे ये खानी पड़ेंगी। फाइनली दवाई ले ली है, अब थोड़ी देर आराम से बैठेंगे। रात के समय ऐसे चांद निकल रहा हो और आराम से खुले आंगन में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए कितना प्यारा चांद निकल रहा है और पेड़ में थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है और मैं आराम से आंगन में बैठी हुई हूँ। बाकी सारे बच्चे अंदर हैं। ये देखो सब लोग अंदर हैं, टीवी देखने में बिजी हैं और मैं बाहर अकेली ही बैठी हूँ आंगन में। मुझे अच्छा लग रहा है। देखो गोलू मेरे पास ही आ रही है, पता नहीं क्यों। क्या हो गया? तुम तो नाटक देख रही थी। टॉयलेट आ रहा है तो जाओ करके आओ, जाओ करके आओ। मैं भी यहीं पे बैठी हुई हूँ।
इसकी लड़की की ना एक आदत है, जब इसे टॉयलेट या वॉशरूम जाती है ना, जैसे मैं चाहिए आसपास नौकर की तरह खड़े करके रखती है, डर लगता है क्योंकि। चलो जाओ जाओ, मैं खड़ी हूँ। देखो अब जाएगी है, अरे यहीं से उल्टी वापस भी आ जाएगी। है देखो आ गई वापस। इसको बहुत डर लगता है।